हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू फ्यूके एजुकेशन। तो आज के हम इस सेशन में देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स के लॉन्ग आंसर। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, इन द फिगर, इन दिस फिगर, ठीक है, क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर, इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर, इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर। ठीक है। अब पी आर, और मुझे ये भी पता है पी आर, क्योंकि ये एंगल 2 है और ये एंगल 1 है, ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है। पी आर अगर एंगल बराबर है तो साइड्स बराबर होगी, तो पी आर को मैं बोल सकता हूं क्यू आर। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, एंगल 1 बराबर एंगल 2, ये गिवन था। अगर ये गिवन है तो ये इंप्लाई करता है कि क्यू पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, इक्वल एंगल्स आर इक्वल। Sides opposite to equal angles are equal. ठीक है। Therefore, this implies QR by QS, QR by QS is equal to QT by PR की जगह मैं कर दे रहा हूं PQ। ठीक है। QT by PQ। ठीक है। अगर ये है ऐसा, ठीक है, तो ये दोनों साइड सिमिलर हो गई और ये एक एंगल बराबर हो गया। ठीक है। तो इन ट्राइंगल PQS एंड TQR, इन ट्राइंगल PQS and TQR, एंगल 1 इक्वल टू एंगल कॉमन था, और दूसरा ये आपका हो जाएगा QR अपॉन QS बराबर QT बाई PQ, QR अपॉन QS इक्वल टू QT बाई PQ। Therefore triangle PQS is similar to triangle TQR by साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। दो साइड प्रोपोर्शनल, उनके बीच वाला एंगल बराबर, तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। सिमिलर प्रूफ करने को ही बोला था। ठीक है। तो बस आपकी लेंथ बढ़ जा रही है क्वेश्चन की, बाकी क्वेश्चन में कोई एकदम नहीं था, कॉन्सेप्ट वही लगेंगे, आंसर वैसे ही आएगा। तो उम्मीद करता हूं पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन दिस फिगर altitude AD and CE of triangle ABC intersect each other at point P. AD and CE of triangle ABC intersect each other at point P. Show that AEP is similar to CDP। ठीक है। तो कुछ नहीं, वर्टिकली अपोजिट एंगल से दो एंगल बराबर, एक 90-90 दिया ही हुआ है आपको। ठीक है। सो इन ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल CDP, ठीक है, एंगल APE इज इक्वल टू एंगल CPD। वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। दूसरा एंगल E इक्वल टू एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री। Therefore, triangle AEP is similar to triangle CDP by angle criteria। ठीक है। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्राइंगल ABD is similar to triangle CBE। ट्राइंगल ABD is similar to triangle CBE। ट्राइंगल CBE, इसमें फिर से वो एंगल बराबर और 90-90 डिग्री। ठीक है। तो इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल CBE, एंगल B इक्वल टू एंगल B, ये कॉमन एंगल हो गया। दूसरा एंगल D इक्वल टू एंगल E, 90 डिग्री।
Therefore, triangle ABD is similar to triangle CBE. कुछ नहीं किया, बार बार एंगल एंगल लगवा रहा है, लेकिन बस 4 पार्ट में दे दिया उसने, बस 4 पार्ट में देके क्वेश्चन की लेंथ बढ़ा दी। ट्राइंगल AEP is similar to triangle AEP is similar to triangle ADB. ट्राइंगल ADB, इस बार एंगल ए कॉमन हो गया। सो इन ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल ADB, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल ए, सिमिलर एंगल, ठीक है। दूसरा एंगल D इज इक्वल टू एंगल E, 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, therefore triangle AEP is similar to triangle ADB by angle criteria, again angle, ठीक है। तो सिमिलरली PDC is similar to BEC, ठीक है, PDC is similar to PDC, बस आपको ट्राइंगल देखना है, PDC is similar to BEC, ये वाला एंगल, ठीक है। तो यहां पे C कॉमन है। इन ट्राइंगल PDC एंड ट्राइंगल BEC, एंगल C इक्वल टू एंगल E, एंगल D इक्वल टू एंगल E, 90 डिग्री। देयरफॉर ट्राइंगल PDC इज सिमिलर टू ट्राइंगल BEC बाई एंगल क्राइटेरिया, बाय एंगल क्राइटेरिया, खत्म। इन द फिगर, अब देखो, इन द फिगर ABC एंड AM आर टू राइट एंगल ट्राइंगल्स, दो राइट एंगल ट्राइंगल्स मतलब 90 डिग्री बना रहे होंगे यहाँ, ठीक है। राइट एंगल BM रिस्पेक्टिवली, प्रूव दैट ABC इज सिमिलर टू AMP। ABC ये पूरा ट्राइंगल सिमिलर है किसके, AMP के। ध्यान से देखना, फिर से इन दोनों ट्राइंगल में एक एंगल कॉमन मिल गया, दो एंगल 90 डिग्री के, ठीक है। तो ये तो बाई ए क्राइटेरिया हो ही जाएगा, और जैसे ही ये सिमिलर प्रूफ हो गया तो CA अपॉन PA इज इक्वल्स टू BC अपॉन PM, ठीक है। तो सिमिलैरिटी से फिर बाई प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स लग जाएगा, पहले पार्ट से शुरू करते हैं। इन ट्राइंगल ABC कुछ नहीं कर रहा है, वो सिमिलैरिटी और कॉन्सेप्ट भी सेम रख रहा है, बस क्या कर रहा है, क्वेश्चन की लेंथ बढ़ा दे रहा है पार्ट्स में करके, ठीक है। So in triangle ABC and triangle AMP in triangle ABC and triangle AMP, angle A is equals to angle A or angle M equal to angle B equal to 90 degree. Therefore, triangle ABC is similar to triangle AMP. Second में, since triangle ABC is similar to triangle AMP, लिख सकता हूं CA अपॉन PA इज इक्वल्स टू BC बाई M, ठीक है। हेंस प्रूव्ड, जो प्रूव करना था वो प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। अब लास्ट में एक इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, वो है थेल्स थ्योरम का प्रूफ, जो हमने MCQ स्टार्ट किया था जब पहला लेक्चर, ठीक है। तो उसमें हमने क्या डिस्कस किया था, उसमें यही डिस्कस किया था कि सर थेल्स थ्योरम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेकेंड में हमने ये जाना कि शॉर्ट आंसर में आपको थेल्स थ्योरम क्या थी, BPT क्या था, वो बताया गया। अब जो क्वेश्चन 3 मार्क्स में कभी कभी पूछता है, वो उसका पूरा प्रूफ पूछ लेता है, तो एक सिंपल शॉर्ट वे में उसका प्रूफ में बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो पहले तो स्टेटमेंट देखेंगे, ठीक है। अब ये थेल्स थ्योरम 2-3 नामों से आता है, चाहे तो वो बोलेगा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या फिर फंडामेंटल प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है, या फिर BPT के नाम से डायरेक्ट दे देगा, थेल्स थ्योरम दिया ही हुआ है, ठीक है। तो स्टेटमेंट देखते हैं इसका। स्टेटमेंट क्या बोलता है सर, स्टेटमेंट बोलता है, ध्यान से सुनना, अगर किसी ट्राइंगल की दो साइडों पर दो पॉइंट है, डिस्टिंक्ट पॉइंट D एंड E, सच दैट D इज पैरेलल टू BC, ABC है,
such that D is parallel to BC. So in triangle ABC, if D is parallel to BC, this implies कि उनकी साइड्स प्रोपोर्शनल होगी. AD upon DB is equals to AE by EC. ठीक है. तो स्टेटमेंट बोलता है ठीक है. तो स्टेटमेंट बोलता है if two triangles in a triangle two distinct points are taken on two sides of triangle such that line joining these two points is parallel to third side of the triangle then the two sides are divided in same ratio. ठीक है. तो मेरे को यही टू प्रूफ करना है. ये स्टेटमेंट है, ये इन्फेरेंस है, और टू प्रूफ में यही चीज प्रूफ करनी है. और गिवन में क्या होगा, ये वाला स्टेटमेंट एक लाइन गिवन की होगी. ठीक है. अब बस प्रूफ करने जा रहे हैं. कैसे करूंगा वो यहां पे समझ लो. ठीक है. कैसे करेंगे वो यहां समझ लेते हैं. ठीक है. हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल 1 और ये पूरा बड़ा ट्राइंगल, इसको सिमिलर दिखा देंगे. जैसे ही सिमिलर दिखाएंगे तो ये हो जाएगा साइड प्रोपोर्शनल में -1 रेसिप्रोकल करके करोगे अपने आप ही आ जाएगा. ठीक है. चलिए देखते हैं कैसे आएगा. सो ट्राइंगल बना लेते हैं ABC और DE. ठीक है. इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल ABC, इन दोनों ट्राइंगल में मुझे पता है D is parallel to BC. सिंस D is parallel to BC, अगर D BC के पैरेलल है, तो एंगल A कॉमन और एंगल D बराबर एंगल B. एंगल A कॉमन, एंगल A इक्वल टू एंगल A एंड एंगल D बराबर एंगल B. ठीक है. एंगल A बराबर एंगल A, एंगल D बराबर एंगल B, एंगल D बराबर एंगल B. एंगल A बराबर एंगल A, एंगल D बराबर एंगल B. ठीक है. तो बाय AA क्राइटेरिया ये करस्पॉन्डिंग एंगल होगा. Therefore triangle ADE is similar to triangle ABC by AA criteria. अगर ये सिमिलर है तो मैं ये बोल सकता हूं दिस implies AD upon AB is equal to AE upon AC. ठीक है. अब रेसिप्रोकल करके माइनस करेंगे. A upon AD is equals to AC upon AE -1 बोथ साइड. जब आप ऐसा करोगे तो AB minus AD upon AD is equals to AC minus AE upon AE. तो ये आपको दे देगा क्या,
डीबी और ईसी, डीबी और ईसी जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो AD by DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो हमको यही करना था कि प्रोपोर्शनैलिटी को प्रूव कैसे करेंगे, कुछ नहीं, सिमिलर दिखाया, -1 की ये सिंपलेस्ट अप्रोच है। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में बहुत टिपिकल अप्रोच दी है जिसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल से देते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा सिंपल अप्रोच बीबीडी को प्रूव करने की नहीं मिलेगी। ठीक है, क्योंकि सिमिलैरिटी पहले प्रूफ हो चुका था, हम यूज कर सकते हैं उसको बीबीडी प्रूफ करने में। ठीक है, तो इससे बाहर से कुछ नहीं आएगा। अगर किसी ने शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर और ये पूरा देखा होगा, ठीक है, तो इससे बाहर से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आप एक बार पूरा लेक्चर देखिए, गो थ्रू करिए। ठीक है, तो आपसे बनेगा, पूरा पूरा बनेगा। इसमें ज्यादा कोई हार्ड टफ नहीं है। कुछ चैप्टर दिए जाते हैं कि आपका आए मार्क्स, मतलब उतने पूरे पूरे मिल जाए। ठीक है, ठीक है, फिर ये आप देखो कोड लिखा हुआ है, स्टार्ट एवरी मॉर्निंग विद इग्निशन ऑफ द फायर एम्बिशन विद इन यू एंड डायरेक्ट इट टुवर्ड्स अचीविंग व्हाट ट्रूली मैटर्स टू यू। ठीक है, तो आपको ये डिसाइड करना है यार अभी क्या जरूरी है। ठीक है, जब ये वीडियो देख रहे हो, पढ़ना जरूरी है या नहीं जरूरी है। ठीक है, तो जो मैंने बोला है रिवीजन करना जरूरी है या नहीं जरूरी है। ठीक है, तो इसके लिए कोई और बोल दे, मैंने भी बोल दिया, आप जाओगे लेक्चर बंद करोगे, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके अंदर से आना चाहिए। पढ़ने के लिए आपको ही बैठना पड़ेगा। ठीक है, आपका कोई काम है तो आपको ही करना पड़ेगा, कोई और करके नहीं देगा भाई। ठीक है, तो बैठना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो एक अपने अंदर एक ज्वाला जगा के रखो कि करना ही है, कैसे भी हालत में करना है, कंप्लीट करना है, इसी बार करना है। ठीक है, तो इसी कोड के साथ अलविदा लेते हैं, मिलेंगे नए लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए लगे रहो, पढ़ते रहो, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब फ्यूके एजुकेशन फॉर मोर सच वीडियोस।